हेलो एवरीवन। तो गाइज एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में एसएससी में आए हुए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। ओके, एक क्वेश्चन और आता है कि ओजोन सबसे ज़्यादा किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन सबसे ज़्यादा आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त सरफेस डिप्रेशन है। तो ये है आपका मैरियाना खाई, यानी कि मैरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है, और ये है लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि शैल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस शैल में होता है? तो ये होता है आपका डी, यानी कि स्लेट में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई है, वह धातु क्या है? तो वह धातु है कॉपर। ओके, कॉपर अगर खुली हवा में पड़ी रहेगी तो उस पर हरा जो है परत जम जाता है। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल प्रायः पाए जाते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पश्चिम उपांतों पर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका सा संबंध रक्तचाप से है? तो रक्तचाप का संबंध किससे है? तो ये है आपका डी, यानी कि अधिवृक्क से। नेक्स्ट है स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो ये करती है आपका लसिका वाहिनियाँ, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? तो दूध के माध्यम से फैलने वाला जो रोग है वो होता है आपका यक्ष्मा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक यानी फिक्सेटर कौन है? तो सौर ऊर्जा का आपको पता ही है, ठीक है, सबसे बड़ा फिक्सेटर यानी कारक होता है, ये होता है हरा पौधा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको विटामिन दिए हुए हैं और उसको मिलाना है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको पता है हरी पत्तेदार सब्जियां में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, कच्चा पत्ता गोभी जो होता है उसमें क्या होती है? विटामिन B1 होती है। और मध्यकार जो होती है खमीर, उसमें पाया जाता है क्या? विटामिन सी। और गेहूँ जो अंकुर होता है वो उसमें पाया जाता है क्या? विटामिन डी। ओके, तो ऐसे मिला हुआ था। आपको और चीज़ बता देते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक, यानी कि अंधौंधी हो जाती है। उसके बाद विटामिन B1 जिसे थायमीन भी कहते हो, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी, है ना। विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी रोग हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो आपको बताना है कौन सा इसमें है। तो उद्यान कृषि के फसलों का विकास और प्रसार, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक संबंधित है निम्न ताप से, लो टेम्परेचर से। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का निष्कर्ष सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पुल्सर का, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? तो ये करता है आपका निकिल और कैडमियम। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होते हैं, तो इसमें क्या होता है आपको बताना। तो इसमें होता है सल्फोनेट। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो ये बनता है आपका सीसा, यानी कि लेड।
नेक्स्ट है धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है फॉस्फोरस का। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? तो जिंक, कॉपर और निकेल, जिंक, कॉपर और निकेल का एलॉय होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पूर्व थल सेना अध्यक्षों में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने? तो प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल SHFJ मानेकशॉ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? आपका डी सही हो जाएगा, जनरल SHFJ मानेकशॉ। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो मल्लिका साराभाई का संबंध जो है शास्त्रीय नृत्य से था, शास्त्रीय नृत्य। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, पियरे कार्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो पियरे कार्डिन का नाम जो है फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के लिए अंतराल की अनुमति है? तो कितने समय के अंतराल होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका 6 महीने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ मल्हार का रचयिता जो है वो तानसेन को माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है रुड़की में। कहाँ पे? रुड़की, जो कि यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में है। 1847 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो ये होता है आपका उपराज्यपाल। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज में बने हुए तीलियों की संख्या है 24, जो है 24 क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति के 24 गुणों को दर्शाते हैं एक अच्छा शासक बनने के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, आपको बता दें 1993 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था पीस के लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है वो है गृह मंत्री, यानी कि होम मिनिस्टर। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को, जनरल रोमेल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो ये बढ़ाया गया था लोकसभा, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो कि 1971 से 1977 तक के ये लोकसभा था। ठीक है ना। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए आपकी रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकार आपके कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, फंडामेंटल आपके राइट हैं, और आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के बीच में ये आपके हैं। ओके, नेक्स्ट है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है IMF का स्थापना निम्नलिखित में से किस देश उद्देश्य का पूरा करने के लिए किया गया था? तो IMF का स्थापना जो है पूरे ये जो भी सब दिए हैं 1 2 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार, ये भी सही है। व्यापार संतुलन में वैषम्य करना, ये भी सही है। प्रतिस्पर्धा विनिमय मूल्य ह्रास कम करना, ये नहीं। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, 1 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संबंध बनाएं। संबंध बनाना है, इसमें से क्या क्या है? तो आपको बता दें कि मूलभूत उद्योग जो होते हैं वो आपके होते हैं पेट्रोलियम। ओके, सामरिक जो उद्योग होते हैं ये होते हैं अस्त्र और शस्त्र और गोला बारूद। क्रांतिक उद्योग जो है ये है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, और माल आधारित उद्योग जो है वो आपका है आपका उर्वरक, यानी कि फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो सबसे लंबी नहर का नाम बताना है, ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। ओके, इसका वर्जिनेशन जो होता है कहाँ से वर्जिनेट होती है, ये भी कई बार पेपर में आया है ना। तो ये होती है हरेक, ठीक है, हरेक डैम जो कि सतलज और ब्यास नदी पर बनाया गया, और कहाँ पे है ये? पंजाब में। ठीक है ना, तो हरेक डैम से निकलती है ये, और सतलज ब्यास नदी पे बनी है, पंजाब में स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है भारत में। आते हैं नेक्स्ट,
द्वंद्व न्याय डायलेक्शन शब्द किसका संकेत करता है ना? तो इसका संकेत है सैद्धांतिक संघर्ष। किसका? सैद्धांतिक संघर्ष का। नेक्स्ट है ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ईडन गार्डन का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो इसकी निर्धारित आयु है 25 साल, 25 ईयर्स। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किस दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये है आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। कैसे? देखो, बिहार में है आपके लोकसभा की जो सीटें हैं 40 हैं और महाराष्ट्र में हैं 48 सीटें। ठीक है ना? तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा, है ना? और आपका राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 25 और तमिलनाडु में हैं 39, है ना? बिहार में आपको बता दिया कि कितने हैं, बिहार में 40 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में भी क्या है? 25 लोकसभा सीटें हैं। और महाराष्ट्र में आपको देखो कितना है? 48। तो अगर इस तरह से दोनों को जोड़ो तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा? बिहार और महाराष्ट्र का। यानी कि उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त लोकसभा में किस दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो बिहार और महाराष्ट्र का। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो ये है रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो ये होती है ऑप्शन सी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो एकमात्र सिंधु नगर आपको बताना है, तो ये था आपका चन्हुदारो, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो तृतीय बौद्ध परिषद जो अशोक ने करवाई थी वो थी पाटलिपुत्र में। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक जो था वो था एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। नेक्स्ट है निम्नलिखित संधियों को क्रमानुसार रखिए, है ना? तो आपको बता दें कि यह है अमृतसर की संधि, बासीन की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालाबाई की संधि। तो बासीन की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1802 में। ठीक है। पेशवा एंड ब्रिटिशों के बीच हुई थी। तो पेशवा ने ब्रिटिश लोगों को क्या दे दिया था? कंपनी में काम करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है। और अमृतसर की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1809 में हुई थी, है ना? और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी वो हुई थी 1792 में, है ना? और सालबाई की संधि देखा जाए तो हुआ था 1782 में। तो अगर हम सेक्वेंस में देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका आ रहा है 1809, यानी कि 1, उसके बाद 2, 3, 4, यानी सबसे पहले क्या आएगा? 4, 1, 2, 3, 4 तो है नहीं यहाँ पे, तो 4, 3, 2, 1 करेंगे। क्या करेंगे? 4, 3, 2, 1। आपको किस संधियों काल क्रमानुसार बताना है, तो 4, 3, 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन सही सी हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है मदुराई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो दिल्ली का जनरल जो बढ़ गया था, मदुराई तक बढ़ गया था, उसका नाम था मलिक कफूर। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है मेघदूत। ओके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।